समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, मैं नेहा। समाचार अब तक में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज के कुछ मुख्य खबरें। नागपुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज है। इसी बीच कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने समाचार अब तक से बात करते हुए कहा कि नगर निकायों को चुनाव केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करें, क्योंकि मजबूत शिक्षा ही समाज और राष्ट्र की मजबूत नींव तैयार करती है। भरतिया ने अपील की कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नगर पालिकाएं शिक्षा को अपने एजेंडा में सर्वोच्च स्थान दें। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो चुनाव है, ये डिग्री धारक लोग अपने एक प्रतिनिधि को भेजते हैं, यानी ये सीधा सीधा पढ़ाई लिखाई से संबंधित है जी। इसमें मेरा ऐसा सोचना है कि ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो पढ़ाई की प्रणाली है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसमें मूलचूल परिवर्तन ला सके। ऐसी पढ़ाई आए जिसमें कौशल विकास हो। ऐसी पढ़ाई आए कि जब बच्चा फाइनल ईयर में जा रहा है तो उसके पास इतना आश्वस्त रहे कि मेरी नौकरी खड़ी है जी। ऐसी पढ़ाई हो जहाँ बच्चे को डिग्री नहीं, ज्ञान मिले। तो ज्ञान और कौशल विकास अगर होता रहा, अच्छे क्वालिटी के बच्चे हमारे यहाँ बनने लगे, तो अपने आप जो नौकरी देने वाली संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ खोलेगी, रोजगार भी बढ़ेगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था को विकास में बहुत लाभ मिलेगा जी। तो पढ़ाई इसका एकदम मूल बात है। और कौशल विकास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कौशल विकास से ही स्वरोजगार निर्मित होता है और अपने आप हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको विकास मिलता है। उच्च पदवी धारक लोगों को ही ये चुनाव में आना चाहिए, या जो अच्छी सोच रखते हैं ऐसे लोग आना चाहिए। इसके कुछ न कुछ ऐसे नियम बने कि जो दूरदृष्टि रखते हैं, पार्टी से ऊपर उठकर समाज के लिए समाज के लोगों को जो आगे लेके जा सकते हैं, ऐसे लोगों को ये चुनाव में आना चाहिए। नहीं, ग्रेजुएट है वो तो उसके पास डिग्री भी है जी, मगर जो भी खड़े हो रहे हैं जी, हर व्यक्ति का इतिहास होता है। वो कहाँ से कैसे आगे बढ़ा है। तो जो सामाजिक कार्य करते करते आगे बढ़ा है वो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो समाज की छोटी छोटी बातों को जानता है और वो समाज को आगे लेके जाने में सक्षम रहेगा। शिक्षा और चिकित्सा, ये दो सरकार की प्राथमिक जवाबदारी में लेना चाहिए। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये 5 चीज़ सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए और ये मुफ्त में या कम से कम दाम में कैसे लोगों तक पहुँचे, ये सरकार की प्राथमिकता में आना चाहिए। तब अपने आप देश हमारा आगे बढ़ेगा। सरकार को खोलना पड़ेगा कॉलेज, या सरकार, देखो पहले कैसा था कि सारी स्कूल ये सब में सरकार की ग्रांट आती थी और उससे चलता था जी। तो उसमें फीस एकदम कम रहती थी। शिक्षा लेना, ज्ञान लेना, ये सिर्फ पैसे वालों का हक हो जाए, ये परिस्थिति से समाज में नहीं गुजरना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति भी, एक अच्छा व्यक्ति, पैसे उसके पास कम ज़्यादा हो सकते हैं, परिस्थितियाँ अलग हो सकती है, मगर ज्ञान और चिकित्सा से वो वंचित नहीं रहना चाहिए। तो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें जो भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है, इसकी जवाबदारी रहेगी कि हम ऐसे शिक्षा प्रणाली लाएं जो आम जनता तक आराम से पहुँचे और सिर्फ पैसे वालों तक सीमित न रहे। देखिए, उनकी नैतिक जवाबदारी यही है कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो दूरदृष्टि रखता हो और जिसमें काबिलियत हो कि सरकार से काम चला के ले ले। सिर्फ अच्छा व्यक्ति होने से नहीं होता, उसकी पकड़ भी सरकार में मजबूत होना चाहिए कि वो सरकार से काम करवा के ले सके। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए।